गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि सभी लोग अच्छे होंगे। आज एक बहुत प्यारा सा टॉपिक है अपना, और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली डिस्कस है इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग के ऊपर कि इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट होते हैं, एक्चुअली में क्या होता होगा। देखो, जैसे हम लोग बात करते हैं, जैसे कोई भी रिएक्शन हमारे पास लिखी होती है, ये हेलो हेलो जी, हेलो हेलो जी, इनको मिटा देते हैं, ठीक है। हेलो हेलो जी को मिटा दिया। देखो, कोई भी हमारे पास रिएक्टेंट है वो किस में चेंज हो गया? प्रोडक्ट में। अब ये रिएक्टेंट जो है ना, इसमें क्या हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा जो जिसकी वजह से क्या हो रहा होगा? इसमें शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की। इलेक्ट्रॉन आपस में शिफ्ट होंगे, क्या होगा? तो बेसिकली हम लोग बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स की। कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन इधर से उधर घूमते रहते हैं। तो हमारी हेडिंग जो है, पहले हम लोग लिख देते हैं क्या? इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स which influence the which influence the which influence the reaction which influence the reaction। ठीक, कुछ इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हैं जो रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर क्यों बोलते हो? क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है। समझ गए ना? वो कौन कौन से फैक्टर हैं? पहला आपका फैक्टर है, उसे हम लोग बोल देते हैं रेजोनेंस। पहला आपका जो फैक्टर है वो ना, उसे हम लोग बोल देते हैं रेजोनेंस। दूसरा टाइप जो फैक्टर आपका है, इसे हम लोग बोल देते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन, समझते हैं ना बोलना? ठीक है, क्योंकि जब से हमारे पास बात आती है ना, हम लोग कहते हैं रेजोनेंस की, तो रेजोनेंस दिमाग में ये आता है कि रेजोनेंस तो भैया वो बेंजीन है जिसमें अल्टरनेट बॉन्ड है, लेकिन बहुत कुछ है रेजोनेंस अपने आप में, ठीक है ना। ये देखिए, तीसरी हम बात करने जा रहे हैं, और तीसरी हमारे पास जो बात है वो कौन सी है? इंडक्टिव इफेक्ट की। इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक। और लास्ट और अंतिम जो बात है, ठीक है, हमारे पास पहला क्या हो गया? रेजोनेंस। दूसरा हमारे पास क्या हो गया? हाइपर कॉन्जुगेशन। तीसरा हमारे पास क्या हो गया? इंडक्टिव इफेक्ट हो गया। और चौथा हमारे पास कौन सा हो गया? इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, ठीक। ये हमारे पास चार ऐसे फैक्टर हैं। वो कैसे फैक्टर हैं? इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर हैं, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है। इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग कैसे होती है? पाई इलेक्ट्रॉन्स की शिफ्टिंग होती है। बात समझे कि नहीं समझ पा रहे? पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होती है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही होती है। हम लोग अभी देखेंगे किसमें पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है, किसमें सिग्मा इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होती है। अगर बात करते हैं तो ये जो रेजोनेंस है ना, ये आपका किसी भी कंपाउंड के अंदर कंटिन्यूअस पाया जाता है। तो ये क्या हो गया? परमानेंट इफेक्ट है। ये क्या हो गया? परमानेंट इफेक्ट है, इसे हम लोग परमानेंट बोलते हैं। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है? ये भी आपका परमानेंट इफेक्ट है, ठीक। ये भी आपका क्या हो गया? परमानेंट इफेक्ट हो गया। यहाँ पर लिख देते हैं बहुत प्यारा सा, परमानेंट इफेक्ट हो गया, ठीक है मुन्ना। और उसके बाद हम लोग देखते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। तो इंडक्टिव इफेक्ट भी आपका क्या हो गया? परमानेंट इफेक्ट हो गया। ये भी आपका कैसा है? परमानेंट इफेक्ट। इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट जो होता है वो आपका टेम्परेरी इफेक्ट होता है, जब कोई आकर के अटैक करता है, ठीक है। कोई भी आकर के अटैक करेगा तो वो आपका कोई भी न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा या इलेक्ट्रोफाइल आके अटैक करेगा, तो वो हम लोग बोल देते हैं ये क्या होता है? टेम्परेरी इफेक्ट होता है। समझ आ रहा है मुन्ना? ये आपका क्या होता है? टेम्परेरी इफेक्ट होता है, ठीक। ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स बात करते हैं जो रिएक्शन को इन्फ्लुएंस करते हैं, रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। अब रिएक्शन को प्रभावित करने वाले हमारे पास मुन्ना कौन से? बहुत से लोगों को प्रभावित करते हैं। कहते हैं भैया चलो, ठीक है, तो बहुत से लोग बहुत लोगों को प्रभावित कर देते हैं, ठीक है। जैसे हम पढ़ रहे होते हैं, मैसेज एक आ जाता है, मैसेज में क्या लिखा होता है? गुड मॉर्निंग। और मैसेज ने हमको क्या कर दिया? प्रभावित कर दिया, इन्फ्लुएंस कर दिया। जस्ट लाइक न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल आता है, और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल जब आता है इन पे अटैक करता है, इनको प्रभावित कर देता है, समझ ना। अब बात करने जा रहे हैं, इन सबको रफ करते हैं भैया, मुन्ना नोट कर लो, नोट कर लो जिनको नोट करना है, ठीक है। ये देखिए, समझ में तो नहीं आ रहा है मुन्ना?
आ रहा है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आ रहा है तो और भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि समझ में आने वाला है अभी आगे कि क्या होता है रेजोनेंस एक्चुअली में। तो हम पहले की बात करते हैं जिससे हम लोग बोल देते हो रेजोनेंस, या इसी को हम बोल देते हैं क्या, मेसोमेरिक इफेक्ट। क्या बोल देते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट। आपने सर बहुत समझ लिया, मेसोमेरिक इफेक्ट बोल देते हैं। अब इसको हम लोग प्रेजेंट कर देते हैं, तो हम लोग प्लस माइनस आर ओ आर आर, जब मेसोमेरिक इफेक्ट बोलते हो तो प्लस माइनस एम से प्रेजेंट कर देते हैं। ठीक, अभी देखते हैं कि प्लस माइनस कैसे होता है। जैसे हम इंडक्टिव इफेक्ट को देखते हो तो वहां पे प्लस आई इफेक्ट होता है और माइनस आई इफेक्ट होता है, जस्ट लाइक यहाँ पर प्लस आर इफेक्ट होता है और माइनस आर इफेक्ट होता है, या प्लस एम इफेक्ट होता है और माइनस आर इफेक्ट होता है। अभी सब चर्चा करने वाले हैं, ठीक है ना। अब होता क्या है एक्चुअली में, रेजोनेंस क्या है वो देखने जा रहे हैं हम लोग कि रेजोनेंस कैसे है, कहाँ से आ गया, क्या बात है। एक कंपाउंड हम आपके सामने बहुत प्यारा सा लिखते हैं। ठीक, एक कंपाउंड हमने आपके सामने लिख दिया आर सी डबल बॉन्ड ओ एच। ठीक, अब ये पता है H प्लस को रिलीज कर देता है। किसको रिलीज करता है, H प्लस को। H प्लस को इसने छोड़ दिया, समझना बात को। ये किस में चेंज हो गया, आर सी डबल बॉन्ड ओ माइनस, इसमें चेंज हो गया। बहुत सही सर आपने बताया। अब इसमें क्या होगा, देखो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग होगी। मैंने आपको पहली लाइन बताई कि रेजोनेंस क्या है, जितने भी आपके इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर्स हैं, रेजोनेंस है, इंडक्टिव इफेक्ट है, हाइपर कॉन्जुगेशन है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। वहां पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है। तो यहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा। कोई पूछ रहा है रेजोनेंस क्या है, तो रेजोनेंस इज द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन या मोमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, समझ रहे ना। लेकिन एक घटना और होती है, देखना अभी, देखो अभी इसको समझो। तो ये हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे और ये वाले इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, आर सी ये बन जाएगा, ठीक है ना। ये कैसा स्ट्रक्चर है हमारा, ये लुईस स्ट्रक्चर है। ये लुईस भाई साहब ने बताई थी ये बात, ये हमारा लुईस स्ट्रक्चर है। ऐसी घटना कंपाउंड के अंदर हो रही होगी, समझ रहे हो, ऐसी घटना कंपाउंड के अंदर हो रही होगी, ऐसा हम विचार करते हैं। हाइपोथेटिकल है चीजें, होता नहीं है, कोई अभी तक उदाहरण नहीं मिला है, एक्सपेरिमेंटल कोई प्रूफ नहीं मिला, हाइपोथेटिकल लुईस स्ट्रक्चर। ठीक, इसके बाद अब ऐसा हो रहा होता है, हो सकता है ऐसा हो रहा। अगली बात देखते हैं, दूसरी बात ये कोई और ले लेते हैं हम लोग। जैसे आपके सामने ये बना हुआ है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, पॉजिटिव चार्ज है। ठीक, पॉजिटिव चार्ज है, इसमें क्या होगा, अब ये जानते हो, ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे। बात समझ रहे ना, पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे और ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसी भी हो सकते हैं, ये क्या हो सकते हैं, CH2 पॉजिटिव चार्ज सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसा भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है सर, ऐसा भी हो सकता है। एक और देखते हैं एग्जाम्पल, अगर आप लोगों का मन हो, देख ले, बिल्कुल सर देख ले हम लोग। ठीक, देखो आगे देखते हैं हम लोग। अभी कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर नहीं हो पा रहा, आप लोग बस देखते रहिए। CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 माइनस चार्ज, ठीक है ना। अब क्या होगा भैया, ये इलेक्ट्रॉन इधर को शिफ्ट होंगे और ये नेगेटिव चार्ज इधर को शिफ्ट होगा, ठीक है ना। समझ में तो नहीं आ रहा है, ये क्या बन जाएगा आपके सामने, ये बन जाएगा CH2 और ये बन जाएगा आपका सिंगल बॉन्ड, यहाँ माइनस चार्ज, यहाँ CH डबल बॉन्ड CH2। देखिए ऐसा भी स्ट्रक्चर हो सकता है। अगर और बात करोगे आपके सामने तो और बहुत सारे हैं, और सारे हम बात करें, एक है आपका कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन की बात करते हैं, C डबल बॉन्ड O माइनस चार्ज, ठीक है। ये क्या है, कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन की बात करते हैं हम लोग, कार्बोनेट आयन है गुरुजी
सब बताते जा रहे हो, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दो, कोई बात नहीं, कोई समस्या नहीं, ठीक। इस कार्बोनेट आयन को देखते हैं, तो यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, यहाँ पर निगेटिव चार्ज है, ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं, यहाँ पर भी निगेटिव हो सकता है। तो इट मीन्स ये अगर हमारे पास शिफ्ट कर दे कहाँ, यहाँ पर, तो ये जो हमारे पास माइनस चार्ज है वो कहाँ शिफ्ट हो जाएगा, माइनस चार्ज शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा हो सकता है, ये O माइनस, यहाँ पर डबल बॉन्ड और ये O माइनस, ठीक। या ऐसा हो सकता है, या हो सकता है ये वाला माइनस चार्ज यहाँ शिफ्ट हो, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाए, समझ रहे हो ना, इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाए। तो ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हो कि ये वाला शिफ्ट हो गया कहाँ, यहाँ पर, और ये निगेटिव चार्ज शिफ्ट हो गया यहाँ पर। तो ये कार्बन निगेटिव चार्ज, ऐसा भी हो सकता है कार्बोनेट आयन में, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, ये सारे लुईस स्ट्रक्चर्स हैं, बात समझना, ये लुईस स्ट्रक्चर है। लुईस भाई साहब ने एक बात बताई थी, वाह देखो सर, आप तो ये बता रहे हो कि लुईस भाई साहब जो हमें बता कर गए थे वो गलत बता रहे थे। भैया समझो, केमिस्ट्री जितनी भी है ना, पूरी कैसी है, काल्पनिक है, हाइपोथेटिकल है, हाइपोथेटिकल है। एक भाई साहब हमारे आए डी ब्रॉगली, उन्होंने कहा क्या कि भैया इलेक्ट्रॉन जो है ना वो वेव नेचर का होता है। एक हाइपोथेसिस दे दी, हाइपोथेटिकल, बैठे बैठे कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया, रूम में बैठे थे, विचार कर लिया उन्होंने। इसीलिए हम लोग क्या कहते हैं, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस बोलते हैं, डी ब्रॉगली एक्सपेरिमेंट नहीं बोलते, ठीक है ना। तो केमिस्ट्री आपकी क्या है, हाइपोथेटिकल है। तो आप सोचो, एक ये हमारे पास था, इसका स्ट्रक्चर हम लोग ऐसा बनाते हैं, लेकिन वो ऐसा भी हो सकता है, समझ रहे हो ना, दो स्ट्रक्चर होकर ऐसा बनाते हैं, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा बनाते हैं, ऐसा भी हो सकता है। एक कार्बोनेट आयन से जो ऐसा हम लोग बनाते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं, तो ऐसा भी हो सकता है और ऐसा भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर जो हम लोग बना रहे हैं ना, ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, हाइपोथेटिकल, समझना। यहाँ पर क्या हो रहा है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है। तो रेजोनेंस को हम लोग एक लाइन में बोल देते हैं, रेजोनेंस क्या है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ रहे हो ना। तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं ऊपर, इसी को मिटा करके, इसी को मिटा करके। अभी हम लोग देखेंगे कि प्लस माइनस आर क्या है और प्लस माइनस एम क्या है। तो यहाँ पर हम लोग बड़ा प्यारा प्यारा सा लिख देते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर रेजोनेंस क्या है, रेजोनेंस क्या है, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मुन्ना घबराना मत, क्योंकि बहुत समझ में आने वाला है। शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स या शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर। कभी कभी लोन पेयर भी शिफ्ट होते हैं आपके पास, ठीक। या कि हमने क्या लिखा, शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन और शिफ्टिंग ऑफ लोन पेयर, लोन पेयर, ठीक। लेकिन यह कहाँ शिफ्ट हो रहा होगा, कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बाहर नहीं, उसी के अंदर। ऐसा नहीं होगा कि ये देखिए एक कंपाउंड हमारे पास था, ठीक, ये हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये पाई इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे कंपाउंड पे शिफ्ट हो जाए, ऐसा नहीं, ठीक है ना। ये हमारे पास कार्बोनेट आयन था, इसके इलेक्ट्रॉन जो है वो इसी में शिफ्ट हो रहे हैं, इसके इलेक्ट्रॉन कूद के किसी दूसरे में नहीं चले जाएंगे। तो लोन पेयर विद इन द कंपाउंड, विद इन द कंपाउंड। बहुत सही सलाह बताया, ठीक है ना। समझ गए, नहीं समझे, समझ रहे ना क्या है रेजोनेंस। तो ये रेजोनेंस होता है, एक्चुअली में ये है रेजोनेंस, ठीक है ना। तो आगे बात करते हैं हम लोग, ठीक, इनको मिटाते हैं, बात समझे ना। देखो ये जो स्ट्रक्चर हमने ड्रा किया है ना, जो लुईस स्ट्रक्चर आप लोग बोलते हो, तो लुईस स्ट्रक्चर जो है ना वो एक्चुअली में परमानेंट स्ट्रक्चर नहीं है, ये काल्पनिक है, रियल नहीं है। ये क्या है, काल्पनिक है। तो इसीलिए हम लोग बोल देते हैं अगला पॉइंट रेजोनेंस है। देखो इसको पहला पॉइंट आप मान लो, और दूसरा पॉइंट हम बात कर रहे हैं रेजोनेंस। अभी इनके अभी स्ट्रक्चर की बात करने जा रहे हैं, अभी हम ये भी बात करेंगे इसमें से कौन सा रियल स्ट्रक्चर है। अगर सर जी ये इमेजिनरी स्ट्रक्चर है तो रियल, ठीक है ना। बने रहिए आप, बने रहिए और देखते हैं हम लोग। तो दूसरा पॉइंट क्या है आपके पास, दूसरा पॉइंट हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या है,
परमानेंट इफेक्ट है, ये तो सबसे पहले आप लोगों को बता ही चुका हूँ, तो आप लोग मन करें तो लिख लीजिए यहाँ पर क्या, इट इज परमानेंट। पाया तो हमेशा जाएगा लेकिन रियल स्ट्रक्चर नहीं होगा। देखना, परमानेंट इफेक्ट और रियल स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों अलग अलग है। ये इफेक्ट तो परमानेंट है बट वो जो स्ट्रक्चर को ड्रा करेगा, जैसे ये स्ट्रक्चर्स ड्रा होंगे दोनों, तो ये दोनों रियल स्ट्रक्चर नहीं है, हाइपोथेटिकल कि ऐसा ऐसा हो सकता है, स्ट्रक्चर कंफर्म नहीं है। बात समझ गए ना? तो ये कैसा है, परमानेंट इफेक्ट है। किसके द्वारा होता है, कॉज्ड बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैसा होता है, तो हम लोग लिख देते हैं इट इज परमानेंट इफेक्ट कॉज्ड बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसको मिटा देते हैं, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब मिटा देते हैं, मिटा दीजिए सर मिटा दीजिए सर। कॉज्ड बाय द डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डीलोकलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉनिक के डीलोकलाइजेशन, देखो इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज, वो कैसे इलेक्ट्रॉन है, सॉरी डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स, डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई और लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स, ये डीलोकलाइजेशन के होंगे तब ये घटना होगी। ठीक है ना? नहीं समझ पा रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो, समझ रहे हो ना? ठीक। अगली बात गुरु जी आप बताइए। अगली बात आपने बताया जो इसके स्ट्रक्चर होते हैं ना, वो इनके स्ट्रक्चर रियल नहीं होते, क्योंकि रेजोनेंस जो है ना वो एक हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। कैसी है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। तो अगला हम लोग लिख दे रहे हैं, ये कैसी है, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, हाइपोथेटिकल फिनोमिनन है। ठीक, हाइपोथेटिकल प्रोसेस है। जैसे आप इसके स्ट्रक्चर देखें, ये स्ट्रक्चर बनेगा या ये स्ट्रक्चर बनेगा या ये स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा हम केवल सोचते हैं, लुईस भाई साहब ने बताया। लेकिन ये स्ट्रक्चर्स बनेंगे कि नहीं बनेंगे यानी कि ये स्ट्रक्चर नहीं बनेंगे, इसे हम लोग केवल ड्रा कर सकते हैं। तो ये हाइपोथेटिकल प्रोसेस है, तो ये केवल एग्जिस्ट करेगा किस पे, पेज पे एग्जिस्ट करेगा। पेज के मतलब केवल हम ड्रा कर सकते हैं, तो हम इसी से पॉइंट बना के लिख देते हैं या इसी में आगे बढ़ा देते हैं। तो हम लोग लिख देंगे एग्जिस्ट ओनली, एग्जिस्ट ओनली ऑन, किस पे एग्जिस्ट करेगा, केवल व्हाइट बोर्ड या जिसपे आप बनाओ, व्हाइट बोर्ड। ठीक, या आप पेज पे बना रहे हो तो पेजेस कर सकते हैं हम लोग। एग्जिस्ट ओनली ऑन पेजेस, पेज पे एग्जिस्ट, जहां पे आप बना दोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वहां ये एग्जिस्ट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपने किसी के दिल के ऊपर बना दिया, क्योंकि दिल के ऊपर भाई इमेज बनाई जा सकती है ना, हम लोग सुनते हैं, तो अब उसके ऊपर आपने बना दिया तो उसके दिल के ऊपर एग्जिस्ट करेगा। आपने इसको चांद पे जाकर बना दिया तो चांद के ऊपर जाकर ही एग्जिस्ट करेगा। समझ गया ना? लेकिन ऐसा होगा नहीं, कुछ कंफर्म नहीं, ऐसा होगा नहीं। ठीक, ये बात हमारे पास होगी कौन सी, इसको हम थोड़ा सा मिटा देंगे ना मिटा। ठीक, अब एक बात आपको और बताई गई थी, अभी मैंने चर्चा की थी कि जो शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगी ना, वो एक ही कंपाउंड या मॉलिक्यूल के अंदर होगा, एक ही कंपाउंड या मॉलिक्यूल के बाहर नहीं जाएगा। यानी ये कैसी है, इंटरमॉलिक्यूलर प्रोसेस है, इंटरमॉलिक्यूलर फिनोमेना, मॉलिक्यूल के अंदर ही रहेगा। तो हम लोग लिख देंगे क्या, इट इज इंटरमॉलिक्यूलर। इंटर नहीं गड़बड़ हो गया। इंट्रा में क्या अंतर होता है, इंट्रा मतलब होता है एक ही मॉलिक्यूल के अंदर, इंटर मतलब होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के अंदर। ये मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हुई, इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हुई, तो ये क्या बोला जाएगा, इंटरमॉलिक्यूलर। इंट्रा क्या है, ये शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन, ठीक, एक ही मॉलिक्यूल की, तो ये क्या बोला जाएगा, इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमिनन बोल दो, या आप लोग इसको बोल दो क्या, प्रोसेस। ये क्या है, इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमिनन है, ठीक है ना। नहीं समझ पा रहे हो, ठीक, इसको मिटाते हैं। अब क्या बोला गया, देखिए ये हमारे पास तीन स्ट्रक्चर बने थे। ये तीनों स्ट्रक्चर कैसे हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जैसे लुईस स्ट्रक्चर बोलते हो आप लोग। ये सब तीनों आपके पास क्या है, ये तीनों रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। हम लोग यहाँ पे लिखे जा रहे हैं, ये कैसे हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर,
हाइपोथेटिकल कहानी है कि ऐसा हो रहा होगा। ठीक, अब हम लोग क्या बना देते हैं, एक कंबाइन सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। एक कंबाइन सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, तब हम लोग देखते हैं कि क्या हो रहा होगा। देखो कंबाइन सा स्ट्रक्चर क्या बनाते हैं, ये कार्बन, ठीक, यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है सिंगल बॉन्ड। देखिए एक स्ट्रक्चर कंबाइन सा बनाने जा रहे हैं तीनों का, वो स्ट्रक्चर क्या है और क्या कहलाता है। ये जब हमने तीनों पे क्या बना दिया, सिंगल सिंगल बॉन्ड, तो हर जगह पे आप दिख रहा है सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, सिंगल बॉन्ड हर जगह पे सिंगल बॉन्ड तो है। डबल बॉन्ड यहाँ पर भी हो सकता है, 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 डबल बॉन्ड कहीं पर भी हो सकता है, तो उसको दिखा देते हैं डबल बॉन्ड। ये देखिए डबल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है कहीं पर भी, और निगेटिव चार्ज भी कहीं पर हो सकता है, यानी कि पूरे कार्बोनेट का आयन के अंदर डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो सकता है और निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट हो सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख दिए क्या, निगेटिव चार्ज भी प्रेजेंट कर दिए। ये क्या हो गया डेल माइनस, ये क्या हो गया डेल माइनस, ये क्या हो गया डेल माइनस, डेल माइनस तीनों जगह पे हो गया। ये एक कंबाइन सा स्ट्रक्चर, दिस इज रियल स्ट्रक्चर। कैसा है ये रियल स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं इसे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इसको लिख दिया, ये आपके पास क्या है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो हम ऐसे बोलेंगे सर जी कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉट ए रियल स्ट्रक्चर बट हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज ए रियल स्ट्रक्चर। ओके, तो अगला पॉइंट हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पर हम लोग अगला पॉइंट लिखने वाले हैं मुन्ना, सभी लोग होशियार हो जाओ, समझ गए ना, होशियार हो। तो हम लोग ये बात लिखेंगे क्या कि रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर नॉट ए रियल स्ट्रक्चर बट हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज ए रियल स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं क्या, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर is a not real structure. Resonating structure is not a real structure. Resonating structure not a real structure. While that hybrid structure कहाँ से बना है, अभी हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाना सीखेंगे। सभी जितने भी हमारे पास है सबका हाइब्रिड स्ट्रक्चर बनाएंगे। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज ए रियल स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको मिटाते हैं, इसको आप समझ गए कि ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, इसका एक कंबाइन सा स्ट्रक्चर बना है जो आपके पास कैसा है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। कोई दिक्कत, कोई घबराहट, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं, समझे ना। तो आगे बात करते हैं। ठीक, और क्या घटनाएं हो सकती हैं, इसको मिटा दें सर जी, बिल्कुल मिटा दीजिए क्योंकि मिट गए मिटाने वाले। क्यों भाई, कोई बात नहीं, यहाँ से भी मिटा देते हैं। नोट करिएगा सब लोगों ने, और बहुत सारी बातें होती हैं। रिजोनेंस क्या है एक्चुअली, अभी बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें नई नई निकल करके आ रही हैं आपके सामने। आप लोग बस जुड़े रहिए हमारे साथ, और ठीक है देख क्या होता है। तो अब क्या होता है, जैसे हम इससे पहले भी देख रहे थे, आपके सामने भी लिखते हैं। ठीक, तो अगला पॉइंट ये हमारे पास कितने हो गए, 6 पॉइंट हो गए, तो इनको भी मिटा देते हैं और 7वां पॉइंट देखते हैं। ठीक है मुन्ना, देखने वाले हैं 7वां पॉइंट हम लोग। 7वां पॉइंट क्या कहता है, जैसे आपके सामने ये हमने बनाया था, यहाँ पे यहीं से शुरू करते हैं। CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 प्लस चार्ज। तो मैंने कहा था इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो गए, ये देखिए पाई और इधर शिफ्ट हो गया। ठीक है, और पॉजिटिव चार्ज कहाँ हो गया, यहाँ पर CH2 प्लस चार्ज, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ये लुईस स्ट्रक्चर, इनका एक कंबाइन सा स्ट्रक्चर बनेगा। इनका एक कंबाइन सा स्ट्रक्चर बनेगा, तो वो कौन सा कंबाइन सा स्ट्रक्चर बनेगा, ये हम देखते हैं। और कंबाइन सा स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोल देते हैं, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ठीक है ना बोला, वहां पर हमारे पास स्पेस नहीं है, हमने यहीं पे बना दिया। तो इनका एक कंबाइन सा स्ट्रक्चर बनेगा। देखो CH2 तो हर जगह पे, इधर भी है उधर भी है, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2। अब डबल बॉन्ड एक तरफ इधर भी आ रहा है और एक तरफ इधर भी आ रहा है, तो डबल बॉन्ड हम लोग यहाँ पर कर देते हैं, डॉट डॉट। ठीक, यहाँ पर भी डॉट डॉट डॉट।
डबल बॉन्ड। पॉजिटिव चार्ज की बात करते हैं, पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, पॉजिटिव चार्ज इधर भी है, तो यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव कर देते हैं और यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव कर देते हैं। दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये कैसा है? ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, और जो हाइब्रिड स्ट्रक्चर है ना, ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इज ए रियल स्ट्रक्चर। तो ये कैसा है? रियल स्ट्रक्चर है। तो एक्चुअली में जो ये होगा ना कार्बोकैटायन आपका, उसका स्ट्रक्चर कौन सा रियल होगा? ये वाला। अब देखो आप, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर क्या है? पॉजिटिव। तो कोई भी इस पे जो अटैक करेगा आके ना, तो हमेशा इस पे कौन सा अटैक करेगा? निगेटिव अटैक करेगा। निगेटिव अटैक करने का मतलब है, आप जानते हो कौन अटैक करेगा? तो अटैक कौन करेगा हमेशा? कैसा अटैक करेगा? निगेटिव कौन से होते हैं? जो न्यूक्लियोफाइल कहलाते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसमें। कौन अटैक करेगा? न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। समझ गए ना? तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करके अटैक करेगा। लेकिन एक चीज और हो रही होती है रेजोनेंस में, कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों की तो शिफ्टिंग होती है, बट इलेक्ट्रॉनों की तो शिफ्टिंग होती है, लेकिन कोई भी एटम शिफ्ट नहीं होता है। यानी कि हिंदी में बात करें तो एटम की जो पोजीशन होती है वो फिक्स होगी आपकी। समझ गए ना? तो हम लोग ऐसे बात करेंगे, पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी, पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी नॉट चेंज। पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी नॉट चेंज। कौन सा पॉइंट था? नंबर 7। हम लोग ऐसे बात करेंगे, समझते रहना वरना। पोजीशन ऑफ एटम मस्ट बी नॉट चेंज। यानी एटम की पोजीशन कहीं चेंज नहीं होती। एटम की पोजीशन हम लोग चेंज नहीं करेंगे। बात समझ रहे हो? नहीं समझ पा रहे हो? ठीक। एक और देखते हैं हम लोग। पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाती है। समझ गए ना? नहीं समझे? तो बॉन्ड लेंथ को हम चेंज करा देते हैं। 8वां पॉइंट, चेंज द बॉन्ड लेंथ। चेंज द बॉन्ड बॉन्ड लेंथ कैसे चेंज हो जाती है वरना? देखिए हम लोग बात करते हैं। आपके पास एक बहुत प्यारा सा एग्जांपल है, जिसे हम लोग बोल देते हैं बेंजीन। बेंजीन प्लिंग प्लिंग प्लिंग, ठीक। बेंजीन है। बेंजीन में अगर डबल बॉन्ड हम लोग देखते हैं, तो डबल बॉन्ड आपको पता है, जो ये डबल बॉन्ड है ना, वो होता है 1.34 एंगस्ट्रॉम। बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम। ये देखो, ये जो बॉन्ड लेंथ सिंगल वाला है, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.54 एंगस्ट्रॉम। डबल बॉन्ड है, उसकी बॉन्ड लेंथ कितनी है? 1.34 एंगस्ट्रॉम। इन दोनों में बॉन्ड लेंथ चेंज है, और आपको पता है कि यहाँ पर क्या होते रहते हैं? ये चेंज होते रहते हैं, इंटर कन्वर्जन होता रहता है। एक बार ऐसा समय आएगा कि ये जो है डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। जैसे ये सिंगल बॉन्ड बनेगा ना, इसकी फिर बॉन्ड लेंथ चेंज हो जाएगी। यानी कि पाई बॉन्ड जो है ना, वो पाई बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी है और सिग्मा बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ इतनी है। अब पाई बॉन्ड जब बना तो वहां से इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो जाएगी, तो बॉन्ड लेंथ चेंज होगी तुरंत। यानी कि बॉन्ड लेंथ चेंज हो सकती है। समझ गए? नहीं समझे? तो चेंज ऑफ बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ की क्या हो सकती है? चेंज हो सकती है। नहीं समझ रहे हो अभी? तो इतनी बातें हो रही, ये सारी बातें आप लोग देखते रहना। आगे बात करते हैं, तो आगे बात करते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं? आगे बात करते हैं हम लोग तो देखते हैं कि एक्चुअली में कि रेजोनेंस होने की कंडीशन क्या होती है। सर आपने बहुत बताया, बहुत समझ में आया। अब देखते हैं कि कंडीशन, कि आप कंपाउंड देख करके कैसे बता दोगे कि रेजोनेंस हो रहा होता है। आप कंपाउंड देखोगे, आप बता दोगे इसमें रेजोनेंस है कि नहीं है। तो इसको मिटाते हैं थोड़ा सा। जिन लोगों ने नोट कर लिया है बहुत अच्छी बात है, जिन लोगों ने नहीं नोट किया है तो क्या है, और भी अच्छी बात है। मिटा दे मुन्ना, बिल्कुल सर जी मिटा दीजिए आप। टिंग 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 टिंग। तो भाई समझ में तो नहीं आ रहा है? आ रहा है समझ में तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं आ रहा है तो और भी अच्छी बात है। देखते हैं। देखिए, पढ़ाई करते रहो, एक सिस्टम से पढ़ो सारी चीज़ों को। इस पे बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस पे हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग छोटी सी हेडिंग लिख देते हैं। वैसे हेडिंग नहीं बन रही है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए,
और आप अपने समझने के लिए केवल लिख लीजिए क्या कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस की क्या है कंडीशन, क्या है वरना क्या है कंडीशन, क्या है रेजोनेंस की कंडीशन ऑफ रेजोनेंस। रेजोनेंस कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस की कंडीशन क्या होगी, कैसे पता होगा कि रेजोनेंस ये पाया जा रहा है, ठीक है ना। तो जहां कॉन्जुगेशन होगा वहां पे रेजोनेंस होगा। तो रेजोनेंस की पहली कंडीशन आपकी क्या है कि कॉन्जुगेशन होना चाहिए। समझ गए क्या होना चाहिए, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। तो हम यहां पर लिख देते हैं कॉन्जुगेशन मस्ट बी पॉसिबल। तो क्या लिख दिया हम लोगों ने, कॉन्जुगेशन मस्ट बी पॉसिबल, कॉन्जुगेशन जरूर होना चाहिए। अब कॉन्जुगेशन होगा तो उसमें कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। तो अब देखने जा रहे हैं आप लोग कि रेजोनेंस होने की मेन प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो कॉन्जुगेशन कब होता है वरना, जब डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर क्या हो सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर क्या हो सिंगल बॉन्ड हो, ठीक है। डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर क्या हो सिंगल बॉन्ड हो, और डबल बॉन्ड हो और यहाँ पर क्या हो सिंगल बॉन्ड हो। बस इतना ही बता रहे हैं, बाकी कुछ नहीं बता रहे आगे, बिल्कुल बता रहे हैं। यहाँ पर डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर निगेटिव चार्ज हो, ठीक, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज हो। समझ रहे ना, निगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। नहीं समझ पा रहे हो, समझ पा रहे हो, बिल्कुल समझ पा रहे हो। या तो फिर क्या हो फ्री रेडिकल्स, फ्री रेडिकल्स हो या लोन पेयर। चलो लोन पेयर बना देते हैं, ठीक है, लोन पेयर बना देते हैं। या फिर क्या हो फ्री रेडिकल की भी कंडीशन, समझ गए ना, नहीं समझ पाए। देखो तो हमने क्या बताया कंडीशन ऑफ रेजोनेंस, रेजोनेंस के लिए कंडीशन क्या है, तो वो क्या है कॉन्जुगेशन मस्ट बी पॉसिबल, कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन कब होगा जब इतनी चीजें होंगी। अगर कहीं पर भी आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड दिखता है तो रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड माइनस चार्ज दिखना है, रेजोनेंस होने की पॉसिबिलिटी है। समझ गए ना, रेजोनेंस हो रहा होगा, हाइपोथेटिकल। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड प्लस चार्ज आपको दिखा, रेजोनेंस पॉसिबल है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर दिखा, रेजोनेंस पॉसिबल है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और क्या दिखा फ्री रेडिकल दिखा, तो रेजोनेंस पॉसिबल। एक एक की बात करेंगे, एक एक की बात करेंगे हम लोग और आगे बढ़ेंगे और जोर से बोलेंगे क्या जय माता की, जोर से क्या बोलेंगे जय माता की। चलो देखते हैं, ठीक, पहले वाले की बात करते हैं, इनको मिटा देते हैं। दिमाग में ये चल रहा होगा कि मिट गए मिटाने वाले, क्यों, ओके कोई बात नहीं, ठीक। तो पहली बात देखते हैं, पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आपका क्या है कंडीशन कौन कौन सी, इसको भी मिटा देते हैं, ठीक। नोट तो आप लोगों ने कर ही लिया है, पूरा मिटा देते हैं, पूरा मिटा देते हैं, पूरा मिटा देते हैं, ठीक। पहली आपकी कंडीशन तो लेना है डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, ये कंडीशन फर्स्ट कॉन्जुगेशन की, ठीक, रेजोनेंस की। तो इसमें क्या होगा मतलब बहुत प्यारा सा आपके पास एक बना हुआ है, ये देखिए टिंग 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 टिंग, ये क्या है बेंजीन। बेंजीन आप देख रहे हो कॉन्जुगेशन में, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल, ठीक। अब रेजोनेंस इसमें पाया जा रहा होगा, रेजोनेंस जब पाया जा रहा होगा इसमें तो ये बॉन्ड शिफ्ट हो रहा है, हम मान के चलते हैं किधर किधर भी टूट रहा है बॉन्ड, ये बॉन्ड टूट रहा है इधर, ये बॉन्ड टूट गया, यहाँ पॉजिटिव, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया यहाँ, ये बॉन्ड कहाँ शिफ्ट हो गया यहाँ पर। जब यहाँ पर बॉन्ड शिफ्ट हो गया तो यहाँ पर हमारे पास कैसा चार्ज डेवलप होगा पॉजिटिव का, और यहाँ कैसा डेवलप जाएगा निगेटिव, ये निगेटिव शिफ्ट होगा। अब यहाँ पर निगेटिव डेवलप हो जाएगा, ये हमारे पास डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड है, और यहाँ पर हमारे पास कैसा चार्ज है निगेटिव का, बात समझ रहे हो ना। अब बॉन्ड हमारे पास, ये बॉन्ड हमारे पास टूटा है तो ये हमारे पास यहाँ पर निगेटिव डेवलप हो गया। अगले में हम लोग बात करते हैं, ये बॉन्ड हमारे पास कहाँ शिफ्ट होगा यहाँ पर, और निगेटिव हमारे पास कहाँ डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव कहाँ डेवलप हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर, और ये बॉन्ड हमारे पास ये पॉजिटिव और ये निगेटिव क्या कर लेंगे बॉन्ड बना लेंगे, ठीक। अब अगली बात हमारे पास क्या हो रही होगी, ये हो रही, ठीक है ना मुन्ना। ये हमारे पास ये डबल बॉन्ड बन चुका है, ठीक, और ये बॉन्ड हमारे पास कहाँ शिफ्ट हो रहा होगा यहाँ शिफ्ट हो रहा है, ठीक।
ये बॉन्ड बन चुका है और ये निगेटिव हमारे पास कहाँ डेवलप हो चुका है, सॉरी 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 सॉरी, ठीक, ये निगेटिव हमारा कहाँ डेवलप हो चुका है, यहाँ पर। अगली बार क्या हो रहा होगा, ये बॉन्ड यहाँ टूट रहा होगा तो निगेटिव चार्ज हमारा कहाँ डेवलप हो रहा है, और आगे की तरफ। ओके, समझ में तो आ रहा है ना मुन्ना सबको, निगेटिव कहाँ डेवलप हो रहा है, यहाँ। अगली बार क्या हुआ भैया, फिर ये निगेटिव और ये पॉजिटिव ने बॉन्ड बना लिया तो फिर वही कंडीशन हो जाएगी हमारे पास, और ये हमारे पास बन जाएगा फिर से क्या, वही। ये देखिए हम लोग यहाँ डबल बॉन्ड से स्टार्ट किए थे, ठीक, डबल बॉन्ड हमारा कहाँ पहुंच गया, यहाँ शिफ्टिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, समझ गए ना, इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग है, इलेक्ट्रॉनों की जब शिफ्टिंग है तो उसे हम लोग बोल देते हैं क्या, एक बार निगेटिव आपका यहाँ पहुंचा, एक बार निगेटिव आपका यहाँ पहुंचा, एक बार निगेटिव आपका कहाँ पहुंचा, यहाँ। अब इसका एक कंबाइन सा अगर स्ट्रक्चर हम बनाएंगे जिसे हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोल रहे हैं। ये स्ट्रक्चर तो सारे इसके कैसे हाइपोथेटिकल है, इसके रियल स्ट्रक्चर नहीं है, रियल स्ट्रक्चर की हम आप बात कर रहे हैं, रियल स्ट्रक्चर की हम अगर बात करने आप जा रहे हैं तो रियल स्ट्रक्चर इसका क्या होगा, ये इसका रियल स्ट्रक्चर। अब देखो डबल बॉन्ड आपको पता है सिंगल तो हर जगह पे होगा, डबल आपको पता है कहाँ होगा, डबल यहाँ पर भी होगा, डबल यहाँ पर भी होगा, डबल यहाँ पर भी होगा, डबल सारा डबल हर जगह, इसीलिए बेंजीन रिंग में कभी आप लोग देखते हो डॉट 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 बना होता है, बिल्कुल बना होता है। अब निगेटिव चार्ज की बात करते हैं तो निगेटिव यहाँ पर भी डेवलप हो सकता है, डेल माइनस और डेल माइनस, दिस इज रियल स्ट्रक्चर। ऐसा ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर है, ये कैसा स्ट्रक्चर है, ये आपका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये आपको इस कंडीशन को फॉलो करना है, बात समझ गए ना, नहीं समझ रहे हो, बिल्कुल नहीं समझ में आया, बिल्कुल आ गया समझ, ठीक है ना। अगली बात देखते हैं, अगली बात देखते हैं, बिल्कुल देखते हैं सर, आप हमें अगली बात दिखाइए, बिल्कुल इनको मिटा देते हैं, नोट कर लिया होगा सब लोगों ने, नहीं नोट किया तो कोई बात नहीं। अगली बात, सारे क्वेश्चंस के आंसर मिलने वाले हैं आप लोगों को ना, तो ऐसी कंडीशन आपको कहीं भी दिखे, कॉन्जुगेशन में आपको दिखे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, आप दिमाग में तुरंत बना लेना कि इसमें क्या है, रेजोनेंस पाएगा, वो कितना स्टेबल होगा कितना स्टेबल नहीं होगा वो तो बात की बात कर, दिमाग में ये क्वेश्चन आता है ना बहुत सारे बच्चों को कि गुरु रेजोनेंस पढ़ने से क्या मतलब हमारे, वो है काल्पनिक भी है, रियल भी नहीं, हाइपोथेटिकल लेकिन है वरना, क्योंकि कंपाउंड की स्टेबिलिटी को, रिएक्शन की गति को यही बताता है रेजोनेंस, समझ ना। लेकिन हम लोग एक एक पॉइंट को क्लियर करने वाले हैं, क्लियर करते हैं एक एक पॉइंट को। दूसरी कंडीशन की बात करते हैं कहाँ, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज की, ठीक है। इसका हमने एग्जांपल अभी देखा भी था इससे पहले, बहुत सुंदर सा एग्जांपल था, लेकिन हम लोग एक और देख लेते हैं, एक और एग्जांपल देख लेते हैं, चलिए CH2, फिर से वही देख लेते हैं CH और CH2 पॉजिटिव चार्ज। देखिए इस कंडीशन को फॉलो कर, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और पॉजिटिव चार्ज, इस कंडीशन को ये क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है। जब ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है तो क्या होगा मन्ना, तो बिल्कुल होगा सर, वही होगा जो मंजूर खुदा होगा, ठीक। ये यहाँ पर इसमें शिफ्ट होगा और ये क्या बन जाएगा CH2, डबल बॉन्ड नहीं सिंगल बॉन्ड, CH डबल प्लस चार्ज, ये बन गया। अब ये तो बन गया, तो ये बन सकता है, ये बन सकता है, यहाँ पर देखो कंडीशन। अब इसका जो कंबाइन सा स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि ये कैसे है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है बना, ये कैसे है, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, और एक इसका कंबाइन सा स्ट्रक्चर बनाएंगे जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलेंगे। तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर आपका क्या होगा, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर CH2 जो हर जगह पे होगा, यहाँ पर CH होगा, सिंगल बॉन्ड CH2 भी होगा। अब देखते हैं तो यहाँ पर कैसा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर पॉसिबल है, डबल बॉन्ड हो सकता है, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड हो सकता है। प्लस चार्ज की बात करते हैं तो प्लस चार्ज यहाँ पर भी हो सकता है, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव और यहाँ पर भी डेल पॉजिटिव, दिस इज हाइब्रिड स्ट्रक्चर। अब यहाँ पर कोई निगेटिव अटैक करने आएगा तो दोनों जगह पे पॉसिबिलिटी है निगेटिव की अटैक करने की। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन, समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो, नहीं समझ पा रहे हो। एक और एग्जाम्पल इसका बहुत प्यारा सा देखते हैं,
अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज लगा हुआ है, अब क्या करेंगे हम लोग, ये पॉजिटिव चार्ज हमारा क्या करेगा, अब देख लो आप कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, हो गया? नहीं समझे? बिल्कुल सर समझिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज। अब इसका बना लोगे आप लोग? नहीं बना पाओगे, नहीं बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। इसमें इक्विलिब्रियम से कहाँ बनेगा? देखो अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये अटैक कर देंगे किधर, इधर की तरफ, यहाँ डबल ये डबल बन जाएंगे, तो इसकी कहानी कुछ बन जाएगी ऐसा। ये देखिए CH2, ये देखिए पॉजिटिव कहाँ डेवलप हो गया, यहाँ पॉजिटिव यहाँ आ गया ना, वहाँ से उतर के आगे देखो भैया, अब ये वाला बॉन्ड टूट जाएगा, ये इधर को टूट जाएगा ना, ये ब्रेक करेगा इधर को, तो यहाँ पर पॉजिटिव आ जाएगा, ठीक, और पॉजिटिव आ जाएगा तो ये बॉन्ड बना लेंगे, ये बना लेंगे, और यहाँ पर क्या हो गया CH2 डबल बॉन्ड। अगली बार क्या करेंगे, ये ब्रेक कर जाएगा, तो ये ब्रेक कर जाएगा, तो अगली कंडीशन में क्या बन जाएगा वरना, अगली कंडीशन में बन जाएगा ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये क्या बनेगा CH2 यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज। अगली कंडीशन में क्या बन जाएगा, अगली कंडीशन में क्या बन जाएगा, ये देखिए वो फिर से बॉन्ड इधर ही ब्रेक कर देंगे, और यहाँ पर पॉजिटिव इनका फिर से, और ये क्या बन जाएंगे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड। देखो यहाँ से हम लोग इसके स्ट्रक्चर बना रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे हैं। ये डबल बॉन्ड जो आपका पहले एक बार पॉजिटिव यहाँ डेवलप हो, एक बार पॉजिटिव यहाँ, एक बार यहाँ पॉजिटिव, एक बार यहाँ पॉजिटिव। अगर ये देखो ये सब सारे क्या है, ये सारे जितने भी हैं वो कैसे हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ठीक। अब हम इसका एक कंबाइन सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, जो एक रियल स्ट्रक्चर है। तो अब देखो डबल बॉन्ड क्या है, पूरे रिंग के अंदर घूम रहा है, तो डबल बॉन्ड को हम लोग पूरे रिंग के अंदर ऐसे ऐसे, ये डबल बॉन्ड, ठीक। डबल बॉन्ड एक्चुअली में इसके ऊपर घूम रहा है, और डबल बॉन्ड कहाँ घूम रहा है, और डबल बॉन्ड यहाँ पर भी घूम रहा है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी घूम रहा है, देखिए आप, ये देखिए डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, कहीं पर भी घूम सकता है डबल बॉन्ड, ठीक। यहाँ पर भी बना दीजिए, ठीक, और कहीं पर बनाना है और कहीं पर नहीं। तो अब ये यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पर भी हमने डॉट डॉट बना दिया। पॉजिटिव की चार्ज बात करते हैं, तो यहाँ पर डेल पॉजिटिव, यहाँ पर भी था, बिल्कुल था सर, डेल पॉजिटिव, यहाँ पर था, बिल्कुल था सर, डेल पॉजिटिव, यहाँ पर था, बिल्कुल था सर, डेल पॉजिटिव, डेल 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 पॉजिटिव, ठीक। ये इसका क्या बन गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर बन गया, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ये हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो इसका है ना, वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं, आप सभी लोग करोगे, ठीक है ना, हिट करोगे, हिट करके देखोगे, बनेगा, काम आएगा, मजा आएगा। और जिसके जितने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज़्यादा बनेंगे ना, वो उतना ज़्यादा स्टेबल होता है, उतना ज़्यादा लो रिएक्टिव होता है, ठीक। तो यहीं पे हम लिखे दे रहे हैं पॉइंट स्टार बना करके, या यहाँ पे लिख दे रहे हैं हम लोग रूल बना करके, रूल फर्स्ट, मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी, मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, मोर स्टेबिलिटी, समझ गए ना, लो रिएक्टिविटी। साथ में और क्या लिख दो काम आ करके, लो रिएक्टिविटी, लो रिएक्टिविटी। देखो लो रिएक्टिविटी इसलिए हम लोग बोल रहे हैं क्योंकि आप जानते हो कि स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। इसको मैं रफ करें बिल्कुल सर रफ कीजिए आप, क्योंकि आपको हमें समझाना है, आपको हमें होशियार बनाना है, तो इसको तो आप रफ करोगे ही, रफ कीजिए, ठीक है, मिटा दिया, बस थोड़ी देर और। देखो तो आप जानते हो कि रिएक्टिविटी जो होती है ना, रिएक्टिविटी वो क्या होती है, स्टेबिलिटी के क्या होती है, अपोजिट होती है। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है कि रिएक्टिविटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी क्या होगी, घटेगी।
नोट कर लिया आपने? देखिए देखिए पॉजिटिव चार्ज की जब हम लोग बात करते हैं या निगेटिव चार्ज की बात करते हैं, अब दूसरी कंडीशन को हम लोग देखने जा रहे हैं, अगली कंडीशन को। सर अगली कंडीशन को आप दिखा दीजिए, आपके पास जो भी अगली कंडीशन है। तो अगली कंडीशन हमारे पास कौन सी है? निगेटिव चार्ज। तो निगेटिव चार्ज यहाँ पे आइए, बिल्कुल सर, ये निगेटिव चार्ज। देखिए निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन। निगेटिव चार्ज का मतलब क्या है? दो इलेक्ट्रॉन। देखो ये कॉमन सी बात है, बहुत बेसिक सी बात है कि निगेटिव चार्ज है तो क्या मतलब है? दो इलेक्ट्रॉन। ठीक। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हो गया कि उसके पास क्या है? वैकेंट ऑर्बिटल है। देखिए वैकेंट ऑर्बिटल नहीं होगा पॉजिटिव चार्ज रखने से कोई मतलब नहीं। अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने का घर ना हो तो कोई मतलब नहीं। जस्ट लाइक देखो इसके पहले जो हम लोगों ने लिखा था, ये लिखा था CH2 पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज का मतलब है वैकेंट ऑर्बिटल। तो हम लोग कभी कभी इसको लिख देते हैं कि वैकेंट ऑर्बिटल, वैकेंट ऑर्बिटल। ये बात याद रखना, क्योंकि किसी के पास अगर पॉजिटिव चार्ज है, हमारे ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो हमारे पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। वैकेंट ऑर्बिटल है तभी तो हम किसी के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। पॉजिटिव चार्ज से कोई मतलब नहीं समझ में आया? समझ गया ना पॉजिटिव चार्ज? इस बात को आप दिमाग में सेट रखना भैया इस बात को। अब निगेटिव बात करें। अब इसका मतलब है दो इलेक्ट्रॉन। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास बॉन्ड बना था Na और Cl का, एक Na का इलेक्ट्रॉन था, Cl का, ये दोनों इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना था। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो शेयर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, दोनों की शेयरिंग से बने हैं। लेकिन जो पावरफुल है, क्लोरीन पावरफुल है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, वो दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। अब जब क्लोरीन दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेता है, इस पर निगेटिव चार्ज आता है, तो इसका मतलब क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है? दो इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के पास एक्स्ट्रा है। तो क्लोरीन के पास कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चले गए? दो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा चले गए। ठीक है ना? वैसे कहीं पर भी आप देखोगे निगेटिव चार्ज का मतलब क्या हो जाता है? हमारे पास दो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। तो हम निगेटिव की बात कर रहे हैं। ये कॉन्जुगेशन में कहाँ दिखेगा आपको? बहुत जगह पे आपको कॉन्जुगेशन में दिखता है। अभी जैसे हम बात किए थे कार्बोनेट आयन की, टिंग टिंग बजे, टिंग टिंग बजे, बिल्कुल बजेगा भैया, बस परेशान टिंग टिंग बजेगा। ठीक, टिंग टिंग बजेगा। बिल्कुल बजेगा। ठीक, ये बज गए। ये कार्बोनेट आयन। कार्बोनेट आयन कौन से है? ये कार्बोनेट आयन आपके बन गए। अब कार्बोनेट आयन में अगर हम लोग देखते हैं तो आपको पता है भैया ये हमारे पास कहाँ शिफ्टिंग हुई? ये पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई यहाँ और निगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग हुई यहाँ। पाई बॉन्ड की शिफ्टिंग हुई यहाँ और निगेटिव चार्ज की शिफ्टिंग हुई यहाँ। ये बन गए। तो तीन बन रहे हैं कुल, तीन ठो बन रहे हैं, तीन ठो बन रहे हैं रिजल्टेंट स्ट्रक्चर। लेकिन एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर क्या बनेगा? ये देखिए सिंगल बॉन्ड हर जगह पे होगा, हर जगह पे निगेटिव चार्ज होगा वरना डबल बॉन्ड हर जगह पे बनने की कोशिश करेगा, बनने की कोशिश करेगा। समझ गए ना? अब निगेटिव चार्ज हर जगह पे कैसा है? तो डेल से निकल लेते हैं, डेल निगेटिव, डेल निगेटिव, डेल 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 निगेटिव। समझ गए ना? तो ये एक कंबाइन सा स्ट्रक्चर है। ये क्या है? ये एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर बना है। ये कैसा है? हाइब्रिड स्ट्रक्चर। देखिए कंडीशन को फॉलो कर रहा है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। ये हाइपोथेटिकल, ऐसा हो रहा होगा, इतने स्ट्रक्चर पॉसिबल हैं। ठीक, ये एक रियल स्ट्रक्चर। क्या सर आप बताते हो पहले कि ये लुईस स्ट्रक्चर है, इसको याद कर लो, उसके बाद आप खुद ही बताते हो कि ये सब क्या है? काल्पनिक है। कोई बात नहीं, हाइपोथेटिकल है। केमिस्ट्री कैसी है? हाइपोथेटिकल। एक एग्जांपल इसी में दूसरा देखते हैं, बेहतरीन सा है, बड़ा प्यारा सा। ये देखिए कैसा है? ये कौन सा आयन था? ये आपका कौन सा आयन था? ये कार्बोनेट आयन था। और ये आपका कौन सा है? ये भी आपका वही आयन है। ठीक है ना? तो आपका बात करते हैं कार्बोक्सिलेट आयन। ये आपका कौन सा था? कार्बोनेट आयन। और ये आपका कौन सा?
कार्बोक्सिलेट आयन। तो कार्बोक्सिलेट आयन की बात करते हैं, ये इसमें भी घटना यही होगी, ये यहाँ शिफ्ट होगा और ये यहाँ शिफ्ट होगा। इसके 3 रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रहे थे, इसमें क्या घटनाएं हो रही होगी, इसमें कुछ ऐसा बन जाएगा RC नेगेटिव चार्ज डबल बॉन्ड। देखो यहाँ पर भी देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, कॉन्जुगेशन में था। अब इसका अगर हम लोग बनाएंगे क्या हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका हमको कुछ मिलेगा कैसे और उसका मिलेगा कुछ ऐसे, कैसे ऐसे कैसे ऐसे। देखो डबल बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड यहाँ पर भी है, डबल बॉन्ड यहाँ पर। ये क्या है डेल नेगेटिव और ये क्या है डेल नेगेटिव। डेल नेगेटिव चार्ज जा रहा है इस पर, सारी घटनाओं पे आपको ये देखने को मिल रहा है। इसको रफ करते हैं, कुछ आगे देखते हैं, क्योंकि बात तो बहुत बड़ी है और मेरे सामने भी एक घड़ी है ठीक है ना बंदा, इसको मिटा दें, बात तो बहुत बड़ी है मेरे सामने भी एक। ठीक, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं किस पे, निगेटिव चार्ज वाले पे, ठीक है ना मुन्ना। हम लोग देखेंगे कि डबल बॉन्ड, अगला जो है आपके पास वो क्या है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और लोन पेयर। ठीक, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड और क्या लोन पेयर। देखते हैं किस में फॉलो कर रहा है। तो ये हम बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल लिख देते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2। नाइट्रोजन के पास फ्री लोन पेयर, जब नाइट्रोजन के भी 4 बॉन्ड बना रहा होता है तो इसके पास लोन पेयर फ्री नहीं होते, लेकिन अभी फ्री है, मस्त है खुद के। ठीक है, देखो लोन पेयर है वो बॉन्ड अलग है, ये किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ये नाइट्रोजन को पार्टिसिपेट नहीं करते हैं बॉन्ड बनाने में। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 होती है, बॉन्ड 3 ही बनाते, लेकिन है तो इलेक्ट्रॉन ही भैया, है तो नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉन ही। लड़का कितना बिगड़ जाए, घर वालों से कोई मुंह ना रखे, लेकिन जब कोई बात आती है ना तो बाप कहता है मेरा लड़का है, समझ रहे ना, तो है तो उसके इलेक्ट्रॉन ही, कुछ भी करता है। देखते हैं, तो अब ये जब यहाँ पर देखते हैं हम लोग इसको और आगे, तो ये यहाँ पर अटैक करते हैं और ये बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है कहाँ, यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर चार्ज कैसा आ जाता है पॉजिटिव, यहाँ पर चार्ज कैसा आता है नेगेटिव। बिल्कुल आता है कि नहीं आता है, बिल्कुल आता है सर। तो यहाँ पर कंडीशन कुछ ऐसी हो चुकी होती है, यहाँ पर क्या होता है CH2 सिंगल बॉन्ड नहीं, डबल बॉन्ड नहीं, कुछ नहीं 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 कुछ नहीं, अरे नहीं नहीं भाई नहीं, पॉजिटिव चार्ज है। अब एक समस्या आ गई, देखिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था और यहाँ पर चार्ज आ गया, यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था और यहाँ पर कोई चार्ज नहीं था, यहाँ पर चार्ज। समस्या आ गई कि गुरुजी क्या ये स्ट्रक्चर बन सकता है, अरे ये तो गुरुजी एक्टिव स्ट्रक्चर है। नहीं, तो आप लोग एक बात रखना कि टोटल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो होंगे उसमें ओवरऑल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। टोटल जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उसमें ओवरऑल चार्ज कितना है, 0 है। देखो इसमें अगर आप देखते हो इसको, इसके चार्ज को, तो इसमें क्या है 0 चार्ज, कोई चार्ज नहीं। इसमें भी अगर आप चार्ज देखोगे ना ओवरऑल, तो पॉजिटिव नेगेटिव 0, हमें दिख रहा है आपको भी दिखे, तो ओवरऑल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। यहाँ पर लिख लेते हैं रूल नंबर 2, रूल नंबर 2 क्या लिखते हैं, ओवरऑल चार्ज कितना होता है, 0 होता है। ओवरऑल चार्ज 0 होता है। ठीक, इस बात को याद रखना, याद रखोगे, बिल्कुल याद रखो। बहुत प्यारा सा इसको देखने वाले हम लोग, इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर देखने वाले हैं। ठीक है, इसको रफ किया, ठीक, देखो तो इसको रफ करते हैं हम लोग और आगे देखते हैं। इसका क्या देखते हैं, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसके रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर को हम लोग देखते हैं, देखो सॉरी हाइब्रिड स्ट्रक्चर को देखने वाले। हाइब्रिड स्ट्रक्चर इसका देखते हैं, तो ये बन गया आपके पास क्या, CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड NH2 बन गया, बिल्कुल बन गया सर। आपने बनाया, हम चले आए, हम भी बना दिए। ठीक, अब क्या होगा, ये बन गया है, नाइट्रोजन के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज दिखेगा और CH2 के पास माइनस चार्ज दिखेगा। तो डबल बॉन्ड भी आपको दिखने वाला है, डबल बॉन्ड भी देख लो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, देखो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड था, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है, दोनों स्ट्रक्चर बनने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर भी। यहाँ पर आपके पास क्या है, पॉजिटिव चार्ज डेल पॉजिटिव और यहाँ पर क्या है डेल नेगेटिव। ठीक, तो ये हमारे पास है, ये ऐसे ये बोला जाएगा आपके पास क्या, हाइब्रिड स्ट्रक्चर। हाइब्रिड स्ट्रक्चर ये आपके पास क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर है।
इस हाइब्रिड स्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं तो ये आपका परमानेंट स्ट्रक्चर है, समझ ना। अब इस परमानेंट स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें अगर कोई हमारे पास न्यूक्लियोफाइल आता है, कोई पॉजिटिव नहीं निगेटिव वाला कोई आता है, निगेटिव आकर के कहाँ अटैक करेगा, इस पोजीशन पे, और कोई पॉजिटिव अगर आएगा तो कहाँ अटैक करेगा, इस पोजीशन में अटैक करेगा। इस बात को याद रखना। जैसे किसी ने आपसे बोल दिया कि भैया उधर से Cl- आ रहा है तो बोलते ये तो कहाँ अटैक कर देगा। किसी ने बोल दिया उधर से पॉजिटिव आ रहा, Cl पॉजिटिव आ रहा है तो यहाँ अटैक कर देगा। Cl पॉजिटिव भी आ सकता है, दिमाग में ये सेट रखना, Cl पॉजिटिव भी आ सकता है। बेंजीन का जब हम लोग क्लोरिनेशन कराते हैं तो वहाँ पर Cl पॉजिटिव आकर अटैक करता है, ठीक। तो ये आपके पास कहानी होगी, ऐसे बहुत सारी कहानी आप लोग देखोगे। तो एक बिंदु हमारे पास, एक पॉइंट बचा है लास्ट वाला, इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स आप लोग देखोगे कि कहाँ कहाँ पर पॉसिबिलिटी होती है। यहाँ पर आप पॉसिबिलिटी देख रहे थे कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर था, तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर। एक हमारे पास और बच गई कहानी, और एक हमारे पास जो बच गई कहानी वो किसकी है, वो हमारे पास किसकी है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, ठीक। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, ये आपके पास मैंने एग्जांपल लिख दिया है। डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल का कौन सा है, ये अच्छा। फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है, फ्री रेडिकल क्या होता है। फ्री रेडिकल इलेक्ट्रिकली तो न्यूट्रल होते हैं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं, बट इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं। इस बात को याद रखना। ये कैसे होते हैं फ्री रेडिकल्स, फ्री मतलब फ्री, फ्री मतलब फ्री, और बनते कैसे, होमोलिटिक ब्रेकिंग के बाद बनते हैं। जैसे ये देखिए ए और बी के बीच में बॉन्ड बना है, यहाँ पर दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, आप जानते हो जो बॉन्ड होता है बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, ठीक। अब ये एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा और एक इलेक्ट्रॉन इधर चला जाएगा। ये कब जाएगा, जब होमोलिटिक ब्रेकिंग होगी, समान विदलन होगा। कोई दिक्कत नहीं भैया, आप लोग परेशान मत होना। तो ये बन गया, ठीक। ये फ्री रेडिकल, वो फ्री रेडिकल कैसे बना है, जब होमोलिटिक ब्रेकिंग, ठीक। ये फ्री रेडिकल्स होते हैं, और वो कैसे होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज है। अब क्या होगा, घटना क्या हो रही होगी, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये फ्री रेडिकल यहाँ, क्योंकि वो फ्री रेडिकल देखो ये शिफ्ट नहीं हुआ, हम ऐसे नहीं बोलेंगे ये शिफ्ट हुआ, वहीं से बना, ठीक। तो ये आपकी घटनाएं कुछ ऐसी हो गई, और फ्री रेडिकल क्या बन रही है, CH2 इससे बनाए दे रहे हैं, जिससे आपको लगे कि सही सब दिख रहा है, समझ रहे ना मुन्ना। CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसी घटना हो रही होगी, समझ गए ना। अब ऐसी घटना हो रही होगी, इसका एक हम कंबाइन सा स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिस कंबाइन सा स्ट्रक्चर को हम लोग बोल देते हैं हाइब्रिड स्ट्रक्चर। जोर से बोलो जय माता की, ठीक। CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH, ये लिख दिया हम लोगों ने। अब इसको देखते हो, डॉट 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 डबल बॉन्ड हो सकता है, डॉट डॉट डबल बॉन्ड हो सकता है, डेल डॉट, और ये डेल डॉट, डेल फ्री रेडिकल, डेल फ्री रेडिकल, कुछ भी हो सकता है। ये इसका क्या है, हाइब्रिड स्ट्रक्चर, यही एक्चुअल में पाया जाएगा। कोई यहाँ पर फ्री रेडिकल आएगा अटैक कर सकता है, फ्री रेडिकल चाहे यहाँ पे आए अटैक कर सकता है, कहीं से भी कुछ भी आएगा वो अटैक कर सकता है। नहीं समझ रहे हो अभी, समझ रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास फ्री रेडिकल्स वाले होंगे। देखो फिनोमिना आपको देखो, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, समझ गए ना। यहाँ पर भी आप देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, तो यहाँ पर ही घटना पाई जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास सारे होंगे कॉन्जुगेशन की, कॉन्जुगेशन में कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीज़ें थी। कॉन्जुगेशन कैसे पॉसिबल, अगर आपको डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर दिखे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज दिखे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज दिखे, या डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड फ्री रेडिकल, कॉन्जुगेशन हो गया ना। कॉन्जुगेशन के कई सारे 4 4 5 5 10 एग्जाम्पल आप लोग हिट करना, 10 एग्जाम्पल हिट करोगे तो आपको दिख जाएगा। ये प्रॉपर्टी आपको कहीं भी दिखेगी, रेजोनेंस दिखेगा। रेजोनेंस हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि रेजोनेंस हमारी स्टेबिलिटी को बताता है, मॉलिक्यूल या कंपाउंड हमारा कितना स्टेबल होगा, इसलिए रेजोनेंस क्या है हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। और रेजोनेंस एक्चुअली में है क्या, ये एक इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है। सबसे पहले आपको बताया, कोई पूछा एक लाइन में आप बता दो कि ये शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रेजोनेंस, ठीक। ये सारे जो पोर्शन चल रहे हैं ना, ये GOC के पोर्शन है। रेजोनेंस क्या है, एक GOC का ही पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। किसका पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसको और अच्छे से समझना है
अगर आपको केमिस्ट्री मजबूत करनी है तो मेरा लेक्चर नंबर 2 आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है ना। अब देखो ये किसका है, जीओसी का पार्ट है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। अब हमारा रेजोनेंस जितना था सब कंप्लीट हो गया, दुनिया भर के क्वेश्चन कि इतने कितने इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे आप बताओगे, कैसे बनाओगे, कैसे क्या होगा, और एप्लीकेशन बहुत सारे आपको अजीब अजीब से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और रेजोनेंस के क्या एप्लीकेशन है, इन सब के साथ हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे ना, कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं, किसी का भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन पे हम लोग अगले वीडियो में बात करेंगे। और भैया आपको ठीक लगा, अच्छा लगा, फिर से बोल रहा हूँ, लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिए। तब तक के लिए सभी लोगों से बोलना चाहूँगा भैया, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अपना ध्यान रखो, बाय बाय।